छत्तीसगढ़ के बस्तर की भूमि की। आज फिर बस्तर की भूमि में 3 जिलों पर 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। तीनों की बात करेंगे, तीनों को आपको समझाएंगे और विस्तार से जानकारी देंगे। जवानों ने अपने शौर्य की गाथा दोहराई है। आज यहाँ नक्सलियों और जवानों के बीच मुठभेड़ हुई है और इसमें जवानों ने शौर्य का परिचय देते हुए कई नक्सलियों को ढेर कर दिया है। 3 जिलों में आज बहुत ही ज्यादा 3 महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं, उन्हीं की बात करेंगे, उनको आपको समझाने की कोशिश करेंगे। नारायणपुर के अबुझमाड़ के कुतुल इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। ये पहला घटनाक्रम था, पहला महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम हुआ है ये बता रहे हैं। मुठभेड़ में 1 जवान शहीद हुए हैं, 3 घायल हुए हैं। वहीं 8 नक्सलियों को मारे जाने की अभी खबर है। जो भी ताजा अपडेट होगा वो संजय बताएंगे। दूसरा, बीजापुर में नक्सलियों के घातक आईईडीज को डिफ्यूज किया गया है, जहां बीडीएस बीजापुर और बीडीएस केरुपु की टीम ने डीमाइनिंग के दौरान आईईडी बरामद किए गए हैं। पाइप बम लगभग 30-30 किलोग्राम के और कुकर बम 10 किलोग्राम के लगाए गए थे। इन सबको डिफ्यूज किया गया है। और तीसरी जो घटना है सुकमा, जहां नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। दुलेड़ आरपीसी सीएनएम सदस्य महिला नक्सली कवासी भीमे ने प्रशासन के सामने सरेंडर करने से सनसनी मच गई है। आत्मसमर्पित नक्सली भीमे ने बताया है कि वह नक्सलियों की खोखली विचारधारा से तंग आ गई थी। तो ये तीनों महत्वपूर्ण घटनाक्रम आज बस्तर में हुए हैं। तीनों बेहद ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं और इन्हीं तीनों पर बातचीत करने के लिए और सुंदरराज इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा वहीं चलेंगे। जिसमें डीआरजी टीम जिला नारायणपुर, जिला दंतेवाड़ा, जिला कांकेर का है, बीएसएफ और आईटीबीपी का संयुक्त बल अभियान के लिए रवाना किए गए थे। आज सुबह 15 जून को प्रातः 7 बजे से लगातार अनेक बार सुरक्षा बल या माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हुई। जिस जगह में एसटीएफ टीम के साथ मुठभेड़ हुई उस इलाका का सर्चिंग के दौरान 8 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उसमें संभवतः 3 महिला माओवादी भी है। ये प्राथमिक जानकारी है। जैसा जैसा शिनाख्ती हो जाएगा और स्पष्ट उनका आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हो जाएगा। और उस मुठभेड़ में हमारा 3 एसटीएफ जवान घायल हुआ। नीतीश शेखर, कैलाश नेताम और लेखराम नेताम, 3 एसटीएफ जवान घायल हुआ। जो घायल सभी जवान को प्राथमिक उपचार उधर ही किए गए थे, लेकिन उसमें अनफॉर्चुनेटली एक हमारे एसटीएफ के जो घायल जवान नीतीश शेखर उनका शहादत हो गई। बाकी 2 घायल जवान अभी एयरलिफ्ट की जाकर रायपुर में इलाज के लिए भर्ती की गई। दोनों की स्थिति अभी खतरे से बाहर और बेहतर उनका ट्रीटमेंट की जा रही है। और घटनास्थल का सर्चिंग में अब तक 1 इंसास, 2 303 और काफ़ी बड़ी संख्या में 315 12 बोर या बीजीएल लॉन्चर्स, बीजीएल शेल्स और अन्य जो माओवादियों का दैनिक उपयोग सामग्री भी बरामद की गए थे। अभी भी लगातार इलाका में सर्चिंग जारी है और जैसा सर्चिंग पूर्ण होने के पश्चात और विस्तार से हम जानकारी उपलब्ध कराई जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024 में अब तक बस्तर संभाग अंतर्गत विगत 5-6 महीने में हुई विभिन्न मुठभेड़ में कुल 131 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। उसमें सर्वाधिक जिला बीजापुर में 51 माओवादियों का डेड बॉडी, जिला कांकेर का 24 माओवादियों का डेड बॉडी और जिला नारायणपुर का अभी तक 28 माओवादियों का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। जैसा अभी भी अन्य इलाका में भी लगातार अभियान जारी है। जो जिस मुठभेड़ के बारे में हम बात कर रहे थे उसका जैसा अभियान कंप्लीट होने के पश्चात जो माओवादियों का जो डेड बॉडी की शिनाख्ती और अन्य जो डिटेल्स हम विस्तार से प्रस्तुत करेगा। अभी दोनों घायल जवान की स्थिति रायपुर में बेहतर बताया जा रहा है और उनका इलाज जारी है। सर, मारे गए माओवादी बड़े कैडर के हैं? संभवतः जो अबुझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत जो मार डिवीजन जो कमेटी सक्रिय रहते हैं, साथ साथ पीएलजी कंपनी नंबर 1 भी सक्रिय रहते हैं। इस इलाके में जो सीनियर माओवादी कैडर का भी अक्सर उपस्थिति मिल जाते। सभी माओवादी वर्दीदारी है और जैसा इंसास राइफल और 303 राइफल मिलने का निश्चित रूप से कोई ना कोई बड़ी लेवल या मिडिल लेवल कैडर का होने का पूर्ण संभावना है। और भी अनेक माओवादी कैडर के इस मुठभेड़ में घायल होने का भी संभावना है। उसी को ध्यान में रखकर आसपास इलाके में अभी भी रीइंफोर्समेंट टीम्स के माध्यम से सर्चिंग जारी है। और संजय ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, पी सुंदरराज बस्तर आईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उन्होंने पुष्टि कर दी है जो जानकारियां हम लगातार बता रहे थे। 2 जवान घायल हुए,
एक शहादत को पा चुके हैं और 8 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। संजय, तो इस तरह से 3 महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं बस्तर में। इन तीनों घटनाक्रम के बारे में संक्षिप्त रूप से बताइए आप, और इनके बारे में कैसा आप इन तीनों ऑपरेशंस को कैसे देख रहे हैं? एक ही दिन में 3 इतने बड़े बड़े घटनाक्रम हो रहे हैं बस्तर में। नितेश, देखिए, बस्तर में लगातार चारों ओर बस्तर के जो चाहे दक्षिण बस्तर के इलाके की हम बात करें जिसमें सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर जिले आते हैं, चाहे मध्य बस्तर की बात करें जिसमें कोंडागांव, जगदलपुर जिले आते हैं, चाहे हम उत्तर बस्तर की बात करें जिसमें कांकेर, नारायणपुर आते हैं, सभी जगहों पर जो आज हम समन्वय की बात कर रहे थे, ये समन्वय यहाँ नजर आता है। सभी जिलों में एक साथ अलग अलग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और यही वजह है कि आज नारायणपुर में 8 नक्सलियों को ढेर किया गया। वहीं उसी वक्त बीजापुर में नक्सलियों द्वारा जवानों को निशाना बनाने लगाई गई प्रेशर आईडीज को बरामद किया गया है। ये नक्सलियों ने बहुत ही उन्नत तकनीक का उपयोग किया था। इसमें जो स्ट्रीट लाइट की जो पाइप होते हैं उससे इन लोग ने डायरेक्शनल बम बनाया था। ये बहुत ही खतरनाक होता है और इसे सीरीज में लगाया था, यानी कि एक के बाद एक 3 बम लगाए गए थे जो जब फटते तो आप समझिए कि किस लेवल का वहाँ जो है नुकसान जवानों को झेलना पड़ता। तो यहाँ नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाने एक और बीजापुर में एक बहुत बड़ा जो है एम्बुश लगाया था। वहीं दूसरी ओर नारायणपुर में जवानों ने नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ कुतुल इलाके में जाकर नक्सलियों को ढेर किया है। 8 नक्सली मारे गए हैं, एक इंसास राइफल मिली है, 303 बोर राइफल मिली है। तो यहाँ एक और बात जो निकल के आ रही है कि यहाँ बड़े नक्सली कमांडर सुखलाल और अनीता की मौत हुई है। हालांकि अभी शिनाख्ती की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। जब शिनाख्ती हो जाएगी इसके बाद ये साफ होगा कि कौन कौन से नक्सली मारे गए हैं। लेकिन क्योंकि इंसास राइफल मिली है जवानों को, तो इससे एक बात तो साफ होता है कि इस पूरे मुठभेड़ में कोई ना कोई बड़े कैडर का नक्सली मारा गया है। ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।